एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाल्म है, इनकी उम्र 24 वर्ष। इनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसमें से एक ये भी था कि क्या ये अपने फील्ड में सेटल हो पाएंगी, क्या इनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी। देखिए, इसके लिए हमें सूर्य पर्वत देखना होता है। आपके पाल में सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है, लेकिन सूर्य रेखा मजबूत है। लेकिन पर्वत में जो भार होना चाहिए तो वह इसको नहीं मिल पाया है। थोड़ी बहुत ही आपको देरी कराएगा। यदि आप मेहनत करेंगे अपने करियर के रिगार्डिंग तो आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। आपका एक क्वेश्चन ये भी था, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। देखिए, इसके लिए तो आपको खुद पर ही कंट्रोल रखना पड़ेगा। ज़्यादा अगर आपको गुस्सा आता है तो सुबह उठकर योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको शांति का अनुभव होगा। दूसरा, ये जो चीज़ें होती हैं गुस्से की, ये जो समस्या होती है गुस्से की, ये धीरे-धीरे कम भी होने लगेंगी। बाकी देखिए, गुस्सा करने से किसी का आज तक लाभ नहीं हुआ है। आपने पूछा आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए, आपकी जो जीवन रेखा स्टार्टिंग में स्मूथली चली है, लेकिन यहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो गई है इस पार्ट में। तो हेल्थ के रिगार्डिंग और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो हार्ट लाइन है बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त है। ये दोनों ही इस चीज़ों को शो करती हैं कि हेल्थ के रिगार्डिंग आपको इश्यूज़ रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करनी होंगी, तब जाके आपको इसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हम चलें आपकी शादी के क्वेश्चन पे। तो शादी के योग मुझे थोड़े लेट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी शादी 28 वर्ष तक हो जानी चाहिए, उससे लेट नहीं होगी। आपका क्वेश्चन एक फैमिली के रिगार्डिंग भी था। फैमिली आपकी सही रहेगी, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली लाइफ अच्छी जाएगी। आपने पूछा खुद के घर के योग आपके पाल में बिल्कुल है, मंगल रेखा काफ़ी मजबूत है आपके पाल में, खुद के घर के योग भी हैं आपके पाल में। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। यदि आपकी लिटिल फिंगर को देखें, जो लिटिल फिंगर है आपकी रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक नहीं पहुँच पाई, आप देख पा रही हैं काफ़ी छोटी है। यदि आप इसका नेल्स बढ़ा लेती हैं तो इसके आपको नेचुरली तरीके से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ये समस्या किस प्रकार से देती है, दिखा रही है कि आप अपने काम के लिए पंक्चुअल नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को टाइम देती है तो उस समय पर नहीं पहुँच पाती, थोड़ा लेट ही पहुँचती होंगी। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आप थोड़ी-सी कच्ची भी होंगी। इस तरीके की समस्या आती हैं। आपकी रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। ये दर्शा रही हैं कि आपका जो नेचर है थोड़ा-सा सेंसिटिव है, छोटी-छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेती हैं। ये इस चीज़ का कारक होता है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा नहीं बन पा रही है। ये दिखा रही है कि जब-जब आपकी लाइफ में नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आप उनको ग्रैब नहीं कर पाएँगी और बाद में जाके इस चीज़ का रिग्रेट भी करेंगी कि मैंने ये डिसीज़न टाइम पे नहीं लिया। इस तरह की समस्या आ जाती है व्यक्ति के जीवन में। आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड भी हुई है मिडल फिंगर की तरफ, ये दर्शाती है कि आपका नेचर थोड़ा धार्मिक भी है, परमात्मा पर विश्वास भी रखती हैं। ये इस चीज़ को बताता है। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए, मरकरी माउंट क्या होता है? मरकरी माउंट हमारा बौद्धिक स्तर बताता है कि आपका बौद्धिक स्तर कैसा है, आप बुद्धि का किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं, कैसे डिसीज़न लेती हैं आप। इससे बिज़नेस सेंस भी देखा जाता है। बिज़नेस सेंस आपका अच्छा है, यहाँ पर मुझे एक रेखा भी नज़र आ रही है जो दिखाती है कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। दूसरा, बिज़नेस में आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। यदि आप बिज़नेस करना चाहें तो उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कतों और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा मरकरी माउंट है। इसके और भी ज़्यादा लाभ पाने के लिए आप एक काम कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर में अपनी हरी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। खाने के लिए हरी सब्जियाँ हो गई, पहनने के लिए हरे वस्त्र हो गए। जितना ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आपको इससे अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं आपके सन माउंट पे। देखिए, सन माउंट का मैंने पहले भी बताया आपको, सन माउंट पर रेखा आपकी काफ़ी मजबूत है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत करियर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आई होगी, कन्फ्यूजन रही होगी, लेकिन जो पर्वत में उभार होना चाहिए वह मुझे नहीं मिल पा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा है। यह इस चीज़ को दर्शाता है। आप एक काम कर सकती हैं, आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए, उनको खुश रखिए। यदि आप यह भी नहीं कर सकती हैं, तो आप सूर्यदेव को वर्घ दीजिए। उन्हें जगपिता कहा जाता है। यदि आप उनको वर्घ देती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उनकी आराधना करती हैं, तो इससे भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए ये काम ज़रूर ही करने होंगे। अब चलते हैं आपके सैटर्न माउंट पे। देखिए, सैटर्न माउंट शनिदेव का क्या काम है? शनिदेव जो होते हैं वो हमारे न्याय के देव होते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा काम करती हैं, चाहे सरकारी की नौकरी करें, चाहे बिज़नेस करें, वो ऐसा ना हो कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप ऐसा काम करेंगी, तो इससे आपको दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर एक सीधी खड़ी रेखा नज़र आ रही है जो कि दर्शाती है कि आपका जो काम होगा वो इस तरीके का होगा, आप ईमानदार रहेंगी अपने काम के लिए, जो सक्सेस मिलेगी ये थोड़ा उसको लेट कर देगा। ये इस चीज़ को भी दर्शाता है, सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है, खुद की मेहनत पर मिलती है। ये इस चीज़ को बताता है। चलते हैं आपके जुपिटर माउंट पे। देखिए, जो जुपिटर माउंट है आपका
हल्का सा फ्लैट है, जो उभार उस पे होना चाहिए वैसे नहीं मिल पाया है। तो दिखाता है कि थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्या आपको रह सकती है। बाकी इसके रिगार्डिंग और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। यदि आप चाहती हैं कि इसके और भी ज़्यादा आपको प्रभाव मिले, तो आप चैरिटी कर सकती हैं, डोनेशन कर सकती हैं, समाज सेवा कर सकती हैं। यदि ऐसे कार्यों में आप पार्ट लेती हैं, तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आउटर मार्क्स पर चले, आउटर मार्क्स काफ़ी अच्छा है आपका, प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, ये अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी जानती है। लेकिन यहाँ पर आड़ी रेखाएँ भी आपको दिखेंगी, जो कि दिखाती हैं कि आपके शत्रु इस प्रकार के होंगे, वो चाहेंगे उनका खुद का फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो। तो देखिए, आप भी इस चीज़ के लिए सचेत ही रहिएगा। लड़ाई झगड़े में पड़ने से या इन सब चक्करों में पड़ने से कुछ नहीं होता। इनसे हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आपके पाल में हम चंद पर्वत पे चले, तो चंद पर्वत आपका बिल्कुल फ्लैट है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर जो ये रेखाएँ आ रही हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपको ओवर थिंकिंग की समस्या है, नेगेटिव थिंकिंग की भी समस्या है, बेफिज़ूल की चिंताएँ करती हैं, जितना ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए उतना सोचती हैं, कल्पनाशील हैं, कल्पनाशीलता अधिक है, बेफिज़ूल के ख़्याल आना, विचार आना, विचारों में अशुद्धता हो जाना, ओवर थिंकिंग, ऐसी समस्याएँ व्यक्ति को रहती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए, आपको क्या करना होगा, आपको महादेव की पूजा करनी होगी। आप जानती होंगी, जो चंद्रदेव होते हैं, वो हमारे शिव जी के गण होते हैं। यदि हम महादेव जी की पूजा करेंगी, उनकी शरण में जाएँगी, उनकी आराधना करेंगी, तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो आपको ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग की समस्याएँ हैं, ये भी धीरे-धीरे चली जाएगी। चलते हैं आपके वीनस पॉइंट पे। देखिए, वीनस माउंट आपका हल्का-सा फ्लैट है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स हैं, तो दिखा रही है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है। आपके पास में मनी ट्रायंगल नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि धन संग्रह करने में आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उसके थ्रू आप सेविंग कर सकती हैं। आड़ी रेखाएँ भी हैं आपके पाल में, माइनर सी हैं, तो थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याओं को ये दर्शाती हैं, फ्रेंड सर्कल का खराब हो जाना या फिर एनवायरनमेंट खराब होना, इस तरह की समस्या को दर्शाती हैं। इनर मार्स पे चले, इनर मार्स इतना अच्छा नहीं है, स्टेमिना इतना अच्छा नहीं है, फिजिकल एनर्जी भी इतनी अच्छी नहीं है, जल्दी थकावट, काम करके जल्दी थकान महसूस करती हैं, इस तरह की समस्या भी आती है। यदि आपकी लाइफ लाइन पे चले, मैंने लाइफ लाइन के बारे में पहले भी बताया, लाइफ लाइन आपकी यहाँ तक स्मूथ चली है, लेकिन यहाँ के बाद बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। लेकिन इसमें चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, एक सपोर्टिव लाइन भी चली है इस प्रकार से, काफ़ी लंबी गई है। देखिए, सपोर्टिव लाइन का क्या मतलब होता है, इसे हम सहायक रेखा कहते हैं। इसे सहायक रेखा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये दिखा रही है कि जब-जब आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको इश्यूज़ आएँगे, ये आपको ठीक करने में आपकी मदद करेगी। ये इस चीज़ को दर्शाती है। दूसरा, ये यह भी बताती है कि आपकी लाइफ़ में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा, जो आपको मदद करेगा उस समय पर, जब आप कठिनाइयों का सामना कर रही होंगी, जब आपके सामने मुश्किलें खड़ी होंगी। वह इंसान ज़रूर आपको आगे बढ़कर मदद करेंगे। यह इस चीज़ को भी दर्शाता है। वह कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है, फैमिली, लेकिन आपको मदद ज़रूर मिलेगी। यह इस चीज़ को बताता है। बाकी देखिए, मंगल रेखा है, तो मंगल रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्तियों को भूमि से रिलेटेड अगर वो कुछ काम करते हैं, तो उसमें फ़ायदा देखने को मिलता है। भूमि से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि खेती-बाड़ी, कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, कुछ भी वह हो सकता है, लेकिन उसमें फ़ायदा ज़रूर है। यदि आपकी माइंड लाइन पे आएँ, तो माइंड लाइन भी आपकी थोड़ी-सी अस्त-व्यस्त है, इतनी अच्छी नहीं है, कट भी इस पे बहुत सारे लग रहे हैं। ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ भी रह सकती हैं। आप इसके लिए सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे जो इसका जो प्रभाव है वह थोड़ा कम हो जाएगा। फेट लाइन पे चलें, तो फेट लाइन आपके पास में 2 हैं, जो कि दर्शा रही है कि करियर के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है। जो दूसरी आपकी फेट लाइन है, वो चंद्र पर्वत से निकल के गई है। देखिए, चंद्र पर्वत से फेट लाइन निकलने का मतलब यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों का बाहरी लोगों से सपोर्ट बहुत होता है। यदि आप घर से दूर जाके कुछ काम करती हैं या फिर घर पर ही ऐसा कुछ काम करती हैं जहाँ से बाहर से इनकम आए, ऐसे लोगों को उसमें सक्सेस ज़्यादा मिल पाती है। इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। बाकी पानी के पास जल तत्व के पास जाकर बैठने में व्यक्ति को आनंद की अनुभूति भी होती है, इस चीज़ को भी दर्शाता है। लेकिन आपकी जो फेट लाइन है, ध्यान से देखेंगे कितनी बारंबार कटी है, एक प्रकार का जाल ही बन गया है, तो फाइनेंशियल लॉस जाने के भी चांसेस हैं आपकी लाइफ में बारंबार। आपको उसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करनी होंगी, तभी आपको इससे अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपकी जो माइंड लाइन है, वो छोटी है लेकिन झुकती चली गई है, तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आप धार्मिक भी होती जाएँगी। दूसरा, चैरिटी और डोनेशन की तरफ आप अग्रसर भी होंगी। जो कार्य होते हैं, जैसे गरीबों को दान देना, चैरिटी करना, डोनेशन करना, इन सब चीज़ों में आप पार्ट भी लेंगी, इस चीज़ को भी दर्शाता है। अगर आपकी हार्ट लाइन पे चलें, हार्ट लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अस्त-व्यस्त है।
इस प्रकार से है आपकी हार्ट लाइन। ये हार्ट लाइन जब होती है तो व्यक्ति को हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ रह सकते हैं, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ जैसे कि हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, चीनी का सेवन कम कर दीजिए, बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो जाइए अभी से। यदि आप अभी से अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहेंगी तो आगे जाके आपको उसके मेजर इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको ये सब चीज़ें करनी अभी से होंगी, सुबह से उठकर घूमिए और हेल्दी खाना खाइए। इस तरह की चीज़ें यदि आप फ़ॉलो करती हैं, तो आगे जाके आपको हेल्थ के रिगार्डिंग जो समस्याएँ हैं, वो ज़्यादा नहीं आएँगी, कम हो जाएँगी बिल्कुल। आपकी हार्ट लाइन जिस प्रकार यहाँ तक गई है, तो दिखा रही है कि आपके लिए आपका काम, आपका करियर, आपकी फैमिली सब इक्वली इम्पोर्टेंट भी है। ये इस चीज़ को भी दर्शा रही है। लेकिन थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब रहती है जब इस प्रकार की हार्ट लाइन हो तो। आपके मणिबंध पर भी 3 रेखा बन गई है, जो कि दर्शा रही है कि एक रेखा दिखा रही है कि हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आपको रहेंगे ही रहेंगे। मणिबंध पर जो पहली रेखा होती है वो हेल्थ के रिगार्डिंग होती है और अस्त-व्यस्त हो तो हेल्थ के रिगार्डिंग व्यक्ति को इश्यूज़ रहते हैं। बाकी देखिए मणिबंध पर 3 रेखा का होना यह दिखाता है व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे दूसरों का नुकसान हो, विश्वासघात हो, जो भी धन अर्जित किया अपनी मेहनत के बलबूते पे किया, ईमानदार रह के किया। लेकिन आपको अभी यदि आप अभी भी ऐसे कुछ कार्य करती हैं जैसे कि बच्चों की शिक्षा में दान दे दिया, चैरिटी कर दी, गरीबों का भला कर दिया, वस्त्र दान कर दिया, अन्नदान कर दिया, यदि आप ऐसी चीज़ें करती हैं तो इसके आपको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है और आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। जो आपकी हार्ट लाइन है बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त है। इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ जो मैंने बताई, जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन सब चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए। इसको मजबूत करने के लिए, लाइफ़लाइन को मजबूत करने के लिए आपको रेमेडीज़ करनी होंगी। जो आपको एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है या फिर आप टेंशन लेती हैं, तो आप इसके लिए योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए सुबह से उठकर। इससे आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको फेट लाइन को मजबूत करने के लिए वो उपाय करने होंगे। और जो मैंने सन के रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ बताई थी कि सूर्यदेव को वर्क दीजिए, यदि आप उसको करती हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाएँगे। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, पहले इन सब की रिगार्डिंग आप रेमेडीज़ कीजिए। देखिए वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि आपको इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह जाते हैं, तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकती हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।